Hello guys, welcome to Amna Tapes episode 1. Today we have our guest हुमा इलियास. चलो हुमा, तुम मुझे इंट्रोड्यूस करो और मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ. So guys, मेरा नाम है हुमा इलियास. मैं आमना मुझे इंट्रोड्यूस करो, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ. Okay, so ये है आमना ज़ीनत. ये मेरी बहुत आमना साकी. Sorry. Guys, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं. हम लोग कॉलेज से एक दूसरे के साथ हैं. एक साल मैंने कॉलेज इसके साथ इकट्ठा पढ़ा. उसके बाद आई नेवर इमेजिन्ड इन माई लाइफ कि हम दोनों इस तरह से हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी. और अगर इसको मुझे किसी एक चीज़ में डिस्क्राइब करना हो ना, एक लाइन में, तो मैं ये कहूँगी कि आमना इज़ द पर्सन जिसको दोस्तियाँ रखना आती हैं, इसको निभाने आते हैं रिश्ते. नॉट जस्ट दोस्तियाँ, इसको रिश्ते निभाने आते हैं. सो ये हमेशा रीच आउट करती थी. मुझे हमेशा बुरा भी लगता था. है इन शॉर्ट शी इज़ अ वेरी 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 नाइस पर्सन. Okay guys. आमना की पहली गेस्ट. Okay guys, तो first episode, first guest हुमा इलियास. And if I have to describe her, तो मैं यही कहूँगी कि हुमा is the most generous and most humble person. Like a good listener and a good person inside and out. Like इसकी personality में कोई झोल नहीं नज़र आएगा आपको. Okay, so हुमा मेरी पहली गेस्ट है और इसके पीछे एक स्टोरी है, तो हम आपको वो सुनाते हैं. You start. Sure. हुमा was my first guest पिछले अपार्टमेंट में. हुमा was my first guest इस अपार्टमेंट में. तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ तो हुमा शुड बी द फर्स्ट गेस्ट. सो इसलिए हुमा क्लैपिंग. चलो. Okay. What next? Yeah, the coffee is very bad. Coffee is very bad, guys. Yes guys. And okay, आज के दिन की बात करते हैं. आज का दिन कैसा है? Guys, आज काफ़ी दिनों बाद इधर मौसम बदला है. एंड मौसम अच्छा है काफ़ी, टू बी ऑनेस्ट. स्नो नहीं हो रही. वेरी चिल, वेरी वेरी कोजी. मतलब मुझे इस तरह का मौसम अच्छा लगा. धूप बहुत तेज़ थी. नहीं यार, सही था. नहीं, धूप तेज़ थी यार. ऐसे ही होना चाहिए यार. धूप तेज़ रात थी. के टाइम ठंड हो जाती है, दिन के टाइम थोड़ा सा सही. गाइस, तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा दिन आज ऐसा था कि रात को काफ़ी लेट सोए हम लोग. और मैं सुबह 6 बजे सोई या फजर के बाद. और उसके बाद मैं आमना की तरफ आई हूँ. जो टैक्सीज ने मुझे हवार की है, मैं एक टैक्सी करूँ. मुझसे बात करो, ये अनफिल्टर्ड जाएगा. ये हम दोनों की रैंडम टॉक है. डोंट ऐसे मत सोचोगे कि तो कोई बैठा हुआ है. हाँ, तो टैक्सीज़ का तुम्हें सीन पता है कि क्या हुआ है. टैक्सी एक करूँ, उसको किसी को भी लोकेशन नहीं मिल रही थी. तो इट वॉज नॉट अ गुड स्टार्ट. लेकिन अच्छा दिन था. मैं आमना के पास आई हूँ फाइनली रहने के लिए. इतने टाइम के बाद आमना ने मुझे इतना अच्छा पास्ता खिलाया है. सो बस अभी हम जिस यहाँ पे बैठ के लाइफ डिस्कस कर रहे हैं कि कितना तुम्हें पता है adulting को डिस्कस कर. एग्जैक्टली. तुम पता है आज का मेरा लाइक द मोटो टू मेक दिस वीडियो क्या है? द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स यार, मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि आप कोई छोटी से छोटी बात है ना, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करो, आप किसी के साथ शेयर करो, आप बहुत अच्छा फील करते हो. अब मेरे दिमाग में भी ये बात कैसे, मैं तुम्हें बताती हूँ. मैं तुम्हारा वेट कर रही थी ना, तो मैंने तुम्हें बताया भी है कि जब मैंने ना अपनी लेफ़्ट साइड पे देखा तो एक आदमी था और बंदा ज़मीन पे बैठा हुआ था. और वो शायद 1 घंटा मैंने तुम्हारा वेट किया तो वो 1.5 घंटा ज़मीन पे ही बैठा रहा होगा या उससे भी ज़्यादा. वो मेरे आने से पहले बैठा हुआ था. और मैंने दूसरी तरफ देखा, एक बूढ़ी सी आंटी थी और मतलब वो अकेली बैठी हुई थी. तो मैं सोच रही थी, इतने लोग हैं दुनिया में, फिर भी लोग अकेले हैं. लाइक I can listen to you all day, seriously. नो, मैं अब मेरे दोनों साइड्स पे यही व्यू था. और मैं बहुत सोच रही थी, जब तक तुम आई ना, मैं यही सोचती थी कि यार सो मैनी पीपल, फिर भी अब बात करने वाला नहीं है. और उस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि कम्युनिकेट करने से कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं लाइफ में. आई थिंक सब कुछ आसान हो जाता है अगर आप कम्युनिकेट करो. मतलब कि दुनिया में मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो बात करने से रिजॉल्व ना हुई हो, अगर आप अच्छे तरीके से बात करते हो तो. यस, आई बिलीव सो. दिस इज़ माई बिलीव. मी टू. है ना? मतलब यार देखो, तुमने कभी नोटिस किया आजकल अगर आप
मतलब ये किसी की गलती भी नहीं है, इट्स अ नॉर्म ऑफ अ सोसाइटी के घर बिताओगे ना परेशान हो तो घर वाले पैसे भेज देंगे। बहुत नोटिस करना कि बोलेंगे कि अच्छा परेशान हो पैसे भेज देते हैं, कितने पैसे चाहिए, एंड समटाइम्स यू डोंट हैव एनी आंसर कि यार, एंड मतलब मैं खुद ऐसे करती हूँ कि अगर मैं घर कॉल करूँ ना, वैसे तो मैं लाइक नहीं इतना करती कि मैं परेशान हूँ, या बिकॉज मैं यही कहती हूँ मैं अपने मसले खुद सॉल्व करूँ, लेकिन अगर इस तरह कभी हो ना तो फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि मैंने खुद से नहीं शेयर किया, मैं करना चाहूँ तो मैं कर लूँ, लेकिन कितना एक वो चीज़ बन गया है कि यार कि अगर किसी को मसला है तो वो पैसों का ही होगा। बिकॉज इट्स आई थिंक ये इस वजह से होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका हल पैसा नहीं है, सब कुछ पैसे से सही हो सकता है, अब ट्राई करो तो। क्वेश्चन, क्या पैसा सब कुछ खरीद सकता है? पैसा वो सब कुछ खरीद सकता है जिससे आपको खुशी मिलती है, सो इट्स ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। या आई थिंक यस, या ओके, यस। हमारी डिबेट हो जानी थी अगर हमारा आंसर इतना वो नहीं होता। हाँ, आई फील द सेम, आई फील लाइक कि आजकल मतलब इंसान ने अपनी खुशी को एक मखसूस स्टैंडर्ड तक कर दिया है, और वो स्टैंडर्ड इतने मटेरियलिस्टिक हैं कि वो पैसे से ही आ सकते हैं। बट ओके, अनदर क्वेश्चन, क्या पैसे से पीस आता है? Yes, if you have same answer, your family with you. Yeah, I feel like कि देखो हर बंदे की ना मतलब अगर एक बंदा है उसने एक लाइफ सोची हुई है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स भी हर बंदे से वेरी करते हैं। कोई बंदा है, अब देखो कोई बंदा है उसके पास साइकिल है, वो हमेशा कहेगा मेरे पास बाइक होती, बाइक एग्जैक्टली, और वो चीज़ें उसने अपनी एक सोर्स ऑफ पीस बना लिया है। सो और वो कैसे पूरा होगा जब पैसा होगा? कॉफ़ी बहुत गंदी है यार, लेकिन हम फिर भी पी रहे हैं बिकॉज हम इसको वेस्ट नहीं करना चाहते ना। गुड पीपल, गुड। और बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? लाइफ में ये चल रहा है कि मेरा तो ये सेकंड सेमेस्टर है ना, तो मुझसे मैं कहती हूँ मैंने ज़िंदगी में कभी इतना लिखा नहीं होगा जितना मैं अभी लिख रही हूँ। इतना मैंने मिडिल स्कूल में भी नहीं लिखा होगा, हाई स्कूल में नहीं लिखा, जितना ही मैं लिखी। इंडिपेंडेंट वर्क बुक्स मेरी तो मॉर्निंग स्टार्ट होती है क्लास से, फिर वर्क बुक्स, फिर इंडिपेंडेंट वर्क, फिर वापस आना है, वापस आके भी वही काम करना है। सो इट्स अ रिपीटेड साइकिल। तो बस मैं वही कर रही हूँ आजकल, मैं लिख रही हूँ जस्ट। आई हेट दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने तो बहुत सी वर्क बुक्स चोरी की है बिकॉज यार मुझसे नहीं लिखने होता, मतलब अगर मैं लिखने बैठूँ मेरी स्पीड बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, लेकिन वर्क बुक साथ लेके आई हूँ लेकिन यार ये है कि मुझे लगता है टाइम मतलब एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं लिखना इस सेमेस्टर में। बस मैं भी डीट बन गई, मैंने कहा नहीं लिखना सेमेस्टर में। मैं गाइस लेके आई हूँ अपनी वर्क बुक साथ। आमना मुझे एक लिख के देगी, एक मैं लिखूंगी, एक ये लिखेगी। वर्क बुक डेट टुनाइट। यस, हम दोस्त कैसे बने थे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। दैट्स रियली एक्चुअली अ फनी स्टोरी। मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे, क्योंकि मेरा ना ऐसे है कि आई थिंक इट्स माई फेस, कि सबको ये लगता है कि ये ना बहुत सीरियस रहती है, मेरा चेहरा सीरियस है ना, तो सबको ये लगता है कि ये जो है बहुत, कुछ लोगों को लगता है एटीट्यूड में रहती है, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो है ना बात नहीं करना चाहती, कुछ इस तरह, मतलब लोगों के ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं मेरे बारे में। तो जब और लेकिन मैं आमना की बात को लेकर इसलिए हंसती हूँ अभी तक क्योंकि इसको लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। जो वाकई लगता था, मुझे लगता था शी नीड्स हेल्प। और आपको पता है ऑन अ मेजर लेवल इसको ये लगता एग्जैक्टली, और ये बंदी मुझसे बात भी नहीं करती थी एंड आई स्टिल यूज टू गो, और मैं इसके साथ जाके छुट्टी टाइम पे और कॉलेज में ब्रेक टाइम पे बैठती थी, और मैं आई यूज टू ट्राई टू इनिशिएट अ टॉक कि यार कुछ बोले, शायद इसकी मैं कोई हेल्प कर सकूँ, एंड मैं बड़ा करती थी फिर। बट और हम लोग दोस्त भी नहीं थे, और इसने फर्स्ट ईयर के बाद स्विच कर लिया था OA लेवल्स में, और आई वॉज वेरी सैड कि हुमा जा रही है। और आई स्टिल रिमेंबर मैंने घर आके इसको इतना समझाया था कि हुमा मत करो चेंज, मार्क्स का क्या होता है। बहुत समझाया था इसने मेरे लाइफ लेसन्स दिए थे। इसको लग रहा था पता नहीं क्या कर रही है अपनी लाइफ के साथ। Oh my God, लेकिन उसके बाद हम लोग स्टिल कांटेक्ट में रहे।
एंड आज मेरी वजह से ही यहाँ मैं इसकी वजह से आज यहाँ पे हूँ। ओह माय गॉड यार 4 साल हो गए यार, पता ही नहीं चला 4 साल हो गए हैं। डैम फ्रीकिंग 4 से भी ज़्यादा 4 से भी ज़्यादा। 5 हो जाएंगे इस जुलाई में दैट्स अ लॉन्ग टाइम यार। तुम्हें पता है मेरी और माहम की दोस्ती को इस साल 18 साल हो जाएंगे। मैं 18 ईयर्स माशाल्लाह मुबारक 18 ईयर्स। एंड मैं कहती हूँ कि यार दैट्स लिटरली योर होल लाइफ। एग्जैक्टली आई वॉज नॉट इवन 3 व्हेन वी बिकेम फ्रेंड्स KG में। और सोचो कि मतलब हाँ अब जैसे मेरी और भी फ्रेंड्स हैं तो वो भी उनके साथ भी देखा जाए तो 18 ईयर्स हो गए। बट माहम वो दोस्त है कि जिसके साथ कांटेक्ट कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। शी फील्स लाइक होम। या मतलब अब अक्सर ये होता है कि हमारी बात नहीं होती। शी इज़ नॉट अ कॉल पर्सन एंड आई एम अ कॉल पर्सन। एंड समटाइम्स मेरे में ये होता है कि आई एम नॉट अ कॉल पर्सन। वो होता है कि बात करनी है बट लाइक हमारी पर्सनैलिटीज़ इतनी डिफरेंट हैं कि मतलब माशाल्लाह अल्लाह मुबारक शी इज़ द पर्सन जो फुल एंजॉय करने वाली है लाइफ को। कि कभी कोई बंदा उसको सैड देखेगा ही नहीं। कोई सैड है वो सैड है ना तो सिर्फ हमें ही पता होगा कि वो सैड है। तो इट फील ओके गाइस हमें अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। ठीक है हमारे साथ हम बाद में डिस्कस करते हैं। वी नीड अ मोमेंट एक्चुअली। किधर से हम लोग? हम पे थे। हाँ तो मैं बता रही थी कि इतनी वैरायटी हमारी पर्सनालिटीज़ में, इतनी वेरिएशन है, फिर भी मैं ये बताई थी कि वो सैड हो नो वन नोज अदर देन अस। कोई देखेगा बोलेगा इससे ज़्यादा खुश बंदा ही नहीं है कोई। तो अब 18 ईयर्स में सोचती हूँ अक्सर हम दोनों इवन हर दफ़ा हम मिलते हैं ना हम कहते हैं कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। लाइक लिटरली आपको नहीं पता लगता एंड आप ऐसे पलक झपकते हो 10 साल गुजर गए। पर आई माई सेल्फ कैन नॉट बिलीव कि आई एम 21 नाउ। मुझे नहीं यकीन आता। मैं अपनी अम्मा को भी कहती हूँ अक्सर कहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने क्या ही बड़े होने हैं। मैं अपनी नज़रों में ना मुझे लगता है वो छोटी सी हमने 2 पूनियाँ की हुई हैं और मेरे बाबा ने एक बाजू पे मुझे उठाया हुआ है और एक कंधे पे मेरा बैग पकड़ा हुआ है और कॉर्नर शॉप से मुझे एक शॉपर में चीज़ लेके दे रहे हैं और मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। मेरे दिमाग में मैं वही हूँ। एंड लाइफ फील्स लाइक कि लाइफ 6-7 ग्रेड में स्टक है। उसके बाद से ना मुझे बहुत टाइम लगा एक्चुअली प्रोसेस करने में क्योंकि 7th के बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया और सारा कुछ। मुझे बहुत टाइम लगा। आई मस्ट से इट टुक मी 7 years टू मूव ऑन फ्रॉम 7th क्लास का ग्रेड। कैन यू बिलीव दैट? I can. She is like that. यार मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल मेरे लिए पता नहीं मैं वो चीज़ों को डाइजेस्ट करना और ये सोचना कि ऐसा हो गया कि मैंने कभी मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि मैंने स्कूल चेंज कर लिया है। मैंने 3 साल गुजार लिया। इवन कॉलेज ये था कि कॉलेज का तुम्हें पता है माँ हम लोग मेरे साथ हैं सब कुछ तो इतना नहीं फील होता था। लेकिन बहुत मेंटली चीज़ों को प्रोसेस करना मेरे लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम मतलब कि उस टाइम पे वो माइनर से चेंज था स्कूल चेंज करना लेकिन इट टुक यू सच अ लॉन्ग टाइम उसको एक्सेप्ट करने में। अच्छा मैं दोस्ती की बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू आई थिंक कि मैं और लारेब थे। ठीक है लारेब एंड आई वर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर 10 years। शी विल किल मी ये देखने के बाद शायद बट खैर समथिंग हैपेंड। हमारी दोस्ती वैसी नहीं रही लेकिन यार हैट्स ऑफ टू हर जैसे उसने डील किया। पता है मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अटैच रहती हूँ बंदों के साथ। इवन अब तुम सोचो मेरी और लारेब की दोस्ती की ऐसी थी कि हम लोग एक दफ़ा ना क्लास से नहीं हमारा फ्री लेक्चर था उसके बाद हम लोग आ रहे थे तो हमने क्यू बनाई हुई थी और पीछे से हमारी एक क्लास फेलो थी हवा एंड वो पीछे से आई और हम चलते भी साथ थे। तो आगे लारेब थी पीछे मैं तो वो पीछे से आई एंड शी साइड वो बीच में आके खड़ी होगी और हम लोग जा रहे हैं क्लास में वापस एंड शी साइड मैं तुम दोनों के बीच दड़ा दूँ।
मैं अगला लेक्चर था मिस सामिया का साइंस का, और उनने उस दिन क्रिस्टलाइजेशन का प्रैक्टिकल कराया था. आई स्टिल रिमेंबर 6th ग्रेड की बात है. और मैं पूरा लेक्चर रोती रही थी, और मैं इस तरह रोई थी कि पता नहीं क्या हो गया. एंड जब हम लोग आए क्लास में, उनने ना क्लास में मुझसे नहीं पूछा. क्लास के बाद मैं मोबाइल लेके गई, शी आस्क्ड मी. बात इतनी बढ़ गई थी कि हमारी क्लास टीचर होती थी मैम ज़ेबा, और उनने बुला के हवा को डांटा प्रॉपर कि मतलब तुमने क्यों कहा है इससे. और मैं सोचती दैट वाज सो डम्ब ऑफ मी. बट यार अगर मैं कहती हूँ मैं अगर दोस्ती निभाने वाली हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोस्त भी दोस्ती निभाने वाले मिले कि यार हमारी दोस्ती ख़राब हुई एंड ऑल. बट बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, मैंने उस बारे में अगर 1000 करोड़ दफ़ा भी उस बात को ख़त्म होने के बाद बात की होगी ना, उसने मुझे डिस्कस करने दिया होगा. बिकॉज शी न्यू कि बैक ऑफ द हेड अगर मैं बात नहीं करूँगी ना तो कभी उस चीज़ से बाहर नहीं. हाँ एग्जैक्टली. और कभी उसने ये नहीं किया कि इतना कुछ हो गया कि मैं मैसेज करूं वो जवाब ना दे, या मैं मैसेज करूं वो जवाब ना दे, या वो करे मैं ना दूं. हमने कभी ऐसे नहीं किया एक दूसरे के साथ. इवन अगेन इट टुक मी 7 years. आई डोंट नो 7 का डिजिट मेरी लाइफ में क्या है, बट इट टुक मी 7 years उस चीज़ से निकलना कि यार अब हमारी दोस्ती वैसी नहीं. लेकिन अभी रिसेंटली ना, और कभी हमने कांटेक्ट नहीं छोड़ा एक दूसरे से, चाहे बर्थडेज हो, न्यू ईयर्स हो, कुछ ना कुछ. इवन उसमें भी अगर मुझे कोई मसला था कि हम इतने अटैच थे कि हमें लगता था कि एक पॉइंट पे कुछ ऐसी बातें जो हम दोनों के अलावा कोई और नहीं हमारी समझ सकता, तो वो यूज टू कॉन्टैक्ट ईच अदर इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर एंड देयर. एंड अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं स्टिल के रिसेंटली दे गॉट टू नो कि आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल. उन लोगों ने स्पेशल ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, और अब रोज़ मैं अपनी वीडियोस बना के भेज रही होती हूँ एंड ऑल दैट. और वो कहते हैं कि हमें लगता है ग्रुप बना ही तुम्हारे लिए है, और मैं हंसती हूँ आगे से. एंड इवन अब वो मुझसे कोई बात शेयर करें तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि यार आई फील सो गुड कि हम दोनों एक दूसरे पे स्टिल वी ट्रस्ट ईच अदर, और हम बाकी बातों को बचपन की बातें समझ के भूल जाते हैं. या तो अभी रिसेंटली हम दोनों ही ये डिस्कस कर रहे थे कि यार कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, कि अगर उस टाइम पे हमने कम्युनिकेट ना किया होता और उसने मेरी गलती समझ के छोड़ दिया होता, मैंने उसकी गलती समझ के, क्योंकि व्हेन थिंग्स गेट बैड, जब सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहती, फिर दूसरा इंसान गलत लगता है. बट वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दैट कि यार हाँ अगर ये था तो ऐसे था. एंड यार आई अप्रिशिएट दैट पर्सन. दिस इज़ द साइन ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी. एग्जैक्टली. और इतनी सच यंग एज पे ये चीज़ होना ट्रूली एडमायरेबल है. आई मीन अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम लोग एक दूसरे से बहुत बातें शेयर कर लेते हैं, और उस दिन भी वो कुछ बात शेयर करती थी. आई वाज लाइक मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि व्हेन आई शेयर थिंग्स विद यू, व्हेन यू शेयर थिंग्स विद मी, कि हम लोग के बीच हम लोगों ने ग्रज नहीं रखा हुआ दिल में कि हाँ कुछ हुआ था. तो आई फील लाइक कि दोस्ती ना हमेशा ऐसे लोगों से लगानी चाहिए जो निभाना जानते हो, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट दोस्ती. हर रिलेशनशिप, हर बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी, तो हर वो लोवेस्ट पॉइंट पे पता लगता है कि अगला बंदा कैसा है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपको कितना ही सपोर्ट कर सकता है. आपका लो फेज़ है, ये वो बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा. एंड इट रियली मतलब यार मैं कहती हूँ कि बुरा वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है. दैट इज़ द ओनली टाइम जब आपको असलियत सामने आके आती है. एग्जैक्टली. और ये ज़रूरी भी होता है. तुम ओके तुम पता है मैंने क्यों चैनल बनाया? गेस करो. नहीं तुम बताओ. नहीं गेस करो. नहीं तुम बताओ. नहीं तुम गेस करो यार. एक्चुअली ओके, द कोर रीजन दैट्स वेरी पर्सनल, सो लीव दैट. बट यार मैंने ना ये द थॉट वो ये थी कि अब अगर मैं अकेली रह रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं अकेली रहती हूँ तो अब मेरे पास, अब यार हर बंदे पे वेरी करती है चीज़ें बहुत सी, कि अब कुछ लोग होते हैं कि उनसे कॉल पे बात कर लो ना, दिल स्टार्ट फीलिंग गुड
कि किसी ने बात कर, आई एम अ पर्सन जिसको इन पर्सन कोई बंदा चाहिए बात करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास नहीं कोई भी नहीं होता, एग्जैक्टली तो मेरे पास कोई भी नहीं होता। तो आई मेड दिस चैनल। सो अब जैसे तुम आई हो, वी आर रिकॉर्डिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस चैनल। तो फर्स्ट गेस्ट गाइस, शी इज़ द फर्स्ट गेस्ट एवरीवेयर इन माई लाइफ। तो अब मेरे पास कोई नहीं होता। आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि अगर आपके पास कोई नहीं भी है ना, फिर भी आप अपने पास हो। वाओ, या सच अ ब्यूटीफुल लाइन। कि अब मैंने ये बनाया है, तुम आई हो, हम 1-2 घंटा बात करेंगे, ठीक है। चलो वैसे तुम रहने आई हो बट कल फाइनली मैं रहने आ गई हूँ। एग्जैक्टली कल मैं किसी और को बुलाती हूँ ना, किसी और फ्रेंड को, मैं उसके साथ करती हूँ, हम 1-2 घंटा बैठेंगे। बट बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चीज़ होगी कि अगली बार मैंने किसको बुलाना है, हम किस बारे में बात करेंगे। अभी तो देखो गाइस, बीइंग ऑनेस्ट, इसको आज ये नहीं पता था हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। शी वाज लाइक बताओ तो सही हमने क्या करना है। आई वाज लाइक नहीं, मैं कैमरा सेट करना चाह रही थी कि हम लोग कोई एस्थेटिक जगह ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड करें। फिर मैंने उमा को बोला आई वांट टू कीप एवरीथिंग रॉ, मतलब मैं ये नहीं, आई नेवर वांट टू शो के हर चीज़ परफेक्ट है। गाइस हम एक बेंच पे बैठे हुए हैं जो टूटा हुआ है, एक टेबल है जो गंदा है, और मुझे लग रहा है इस टेबल ही टूट जाना है। और पीछे पता नहीं किन किन मशीन्स की आवाज़ें आ रही हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। दैट्स वेरी दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे समरकंद के बारे में अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी देर तक परिंदों की आवाज़ें आती रहती हैं, और पाकिस्तान में बैक देयर ऐसा नहीं था। और आई लव दिस साउंड। और यहाँ पे गाइस एक बिल्ली भी है, मुझे नज़र आई एक दफ़ा, भी मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे वो नज़र नहीं आ रही। सो या और उमा, तुम अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताओ। कहाँ से स्टार्ट करूँ? कहीं से भी यार। तो यार मैं ना शुरू से ऐसा बंदा रहा हूँ कि पहले तो स्टार्ट में लाइक जस्ट टिपिकल पर्सन कि मुझे पहले स्टार्ट पे टाइम लगता है, लेकिन जब एक दफ़ा मैं उस फेज़ में आ जाती हूँ, उस फ्रेंडशिप वाले फेज़ में, सो मैं फिर मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो किसी भी रिलेशनशिप में चीज़ है ना, वो रिस्पेक्ट मैटर करती है। अगर मेरा दोस्त है, मेरे फैमिली है, या वॉट एवर द अदर पर्सन, मेरा उसके साथ रिलेशन है, मैं हमेशा यही करती हूँ कि मेरी वजह से उस बंदे को किसी भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट ना जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर भी बहुत हैवी हूँ। मुझे अपने बारे में भी ऐसे ही लोग अपने आसपास चाहिए होते हैं, और आई ट्राई कि मैं भी लोगों की ज़िंदगी में ऐसा ही एक बंदा बनूँ, एक अच्छा इंसान, लोग मुझे याद रखें हुमा एक अच्छी इंसान थी इस चीज़ की वजह से। यस गाइस, हुमा एक अच्छी इंसान है, मैं आपको बताती हूँ। या चलो दोस्त, हाँ नहीं बोलो सॉरी इंटरप्ट किया, सॉरी मेरा फ्लो खराब किया है, सॉरी अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। तो दोस्त मेरे मतलब कोई ऐसी कोई स्पेशल स्टोरी नहीं थी, लेकिन आयशा लोगों के साथ, आयशा, ईमान और महनूर के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है। मतलब कि मैं कहती हूँ ना कि अगर मुझे सही फ्रेंडशिप का मीनिंग समझ आया था ना, तो वो 9-10 के डेज़ थे। आई थिंक सबकी ज़िंदगी में 9-10 एक वो फैक्टर होता है, वो एक चेंजिंग पाथ। सबसे बुरे दिन थे मतलब होता है, या बहुत अच्छे दिन होते हैं, चेंजिंग वाला वही था मेरा, या बहुत अच्छे दिन होते हैं, या बहुत बुरे दिन होते हैं। और मैंने अपने आप को ना उस टाइम पे बहुत चेंज होते हुए देखा है, लाइक हर तरह से। और उसके बाद फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, मेरी दोस्ती नायाब से हुई, मेरी दोस्ती आमना के साथ हुई, बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है हम लोग की। उसके बाद फारा से हुई मेरी दोस्ती, और हम लोग स्टिल इन टच हैं। और आई रियली फील कि, और मुझे ना समटाइम्स ऐसा लगता था यार नहीं, आपके पता है आप कभी बात करते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो आपका एक या दो ही वही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन आई थिंक कि ऐसा नहीं होता। हर बंदे की आपकी ज़िंदगी में एक अलग जगह होती है। मतलब जो चीज़, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रेंडशिप मेरी आमना के साथ है, द बॉन्ड आई हैव विद हर, दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम नायाब, फारा या फिर आयशा लोगों के साथ जो मेरी फ्रेंडशिप थी। तो खैर आजकल मेरी उनसे इतनी बात नहीं हो रही, बिकॉज हमारे बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी। सो लाइक हमारी इस्लाम दुआ है, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे पहले थी। और आई टोटली गेट दैट कि ज़िंदगी में ना ऐसा होता है कि आप एक पॉइंट आता है जब चीज़ें वैसी नहीं रहती, तो रैदर देन कि आप उसके ऊपर क्लिंग करके उस चीज़ को बैठे रहो, यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, जस्ट मैच्योरली इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। अच्छा तुमने रिस्पेक्ट की बात की, हम उधर से बात करते हैं कि दो दोस्त हैं एंड ओके दे आर फ्रेंड्स बट दे आर वेरी क्लोज हम एक दूसरे को देखे क्यों हंस रहे हैं, वेरी क्लोज पे।
सो डू यू थिंक के कुछ चीज़ें गलत होती हैं, लाइक थिंग्स डोंट गो इन देयर फेवर, के राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग? एब्सोल्युटली। तो डू यू थिंक के उन दोनों को चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, या दे शुड बी लाइक ड्रिवन अवे फ्रॉम ईच अदर्स लाइफ? मुझे ये लगता है कि आप बेशक आपका उस लेवल की दोस्ती नहीं है, जिस लेवल की भी दोस्ती हो, आप लोगों के बीच में अगर वो दोस्ती वाला फैक्टर आया है, सो आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और चीज़ें अगर गलत रास्ते पे जा रही हैं तो आपको बैठ के उसको बात करना चाहिए और उस चीज़ को करना चाहिए कि अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो हम कोशिश तो करें एटलीस्ट। ये नहीं कि जब आपके ऊपर बुरा टाइम आया तो यू गोज़ लाइक कि यार नहीं, ये तो ये ऐसे हो गया, नहीं। तो आई बिलीव कि बात करने से, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था, बात करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। एक और क्वेश्चन, यस। डू यू बिलीव कि जिन लोगों की बहनें होती हैं उनकी सबसे अच्छी दोस्त उनकी बहनें होती हैं? यस, बिकॉज मेरी हम लोग 3 बहनें हैं तो और पता है ऐसा हो समटाइम्स आपको ना खुद महसूस, मैं जब यहाँ पे आई हूँ ना तब आके मुझे फील हुआ है कि यार वाकई बहनें कितनी बड़ी, हाँ बहनें कितनी बड़ी नेमत होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब मैं थी तो मुझे इस चीज़ का इतना नहीं था, आप लड़ते रहते एक दूसरे से, आपके डिफरेंसेस आते हैं, सब कुछ होता रहता है। बेशक आप में जितना मर्जी एज गैप होना, लेकिन वही चीज़ आ जाती है कि आप बहन भाई होते हो, सब कुछ होता रहता है आपके बीच में। लेकिन आई थिंक कि जो रिलेशनशिप आपका उनके साथ होता है, जो कंफर्ट लेवल उनके साथ होता है ना, आई थिंक दे आर द ओनली पर्सन जिनके साथ आप ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अपना हिस्सा करते हो। यार आई फील द सेम, पता नहीं क्यों। वैसे मेरी अब जैसे मोमना है, मोमना एक ही बहन है, उसके भाई हैं, ठीक है। अलिशबा एक ही बहन है, हमना एक ही बहन है, लाइबा एक ही बहन है, हम लोग 3 बहनें माशाल्लाह से। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लाइक मेरी जितने दोस्त हैं वो मुझे समझाती हैं अक्सर कि यार इट्स नॉट लाइक दैट, समटाइम्स खून के रिश्ते इतने नहीं होते। बट यार पता नहीं, शायद मेरा लाइफ एक्सपीरियंस और बट मुझे यही लगता है कि जिनकी बहनें होती हैं ना, वो बहनों से अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। यस, क्योंकि मैंने ना अपनी अम्मी और अपनी खाला को भी देखा है ना, तो उनकी ज़िंदगी में आमना ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप कहते हो नहीं इसके बाद तो ख़त्म इन दोनों, लेकिन स्टिल वो उस चीज़ को ऐसे ओवरकम कर लेती हैं और जस्ट बात करने से। और मैं इस चीज़ की लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने इन दोनों को देखा है, अप्स एंड डाउन्स मैंने उनके देखे, कम्युनिकेशन या सीरियसली वो लड़ती हैं, वो झगड़ती हैं। हालांकि मेरी अम्मी छोटी हैं लेकिन स्टिल वो बात करती हैं और एट द एंड वो ऐसे हो जाएंगी जैसे कि उनके बीच में कोई आ भी नहीं सकता, वो सारी दीवारें गिरा देती हैं। तो मतलब कि आई थिंक, लेकिन फिर ये भी चीज़ होती है ना कि अगर अल्लाह ताला ने फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई बहन नहीं है, ठीक है, तो दैट वाज द बेस्टेस्ट डिसीजन फॉर यू जो अल्लाह ताला ने दी, है ना। तो आई थिंक अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव से सोचो ना तो आपको वो चीज़ इतनी फील नहीं होती। यार तुम्हें पता है मैं कल या परसों बैठ के क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी हम दोस्त बनाते हैं तो हम उनको इवेंचुअली क्या कहते हैं, यार तुम मेरी बहन, मतलब हम कुछ भी कह सकते हैं यार, बट वी स्टार्ट सेइंग कि तुम मेरी बहन जैसी हो, अगर मेरी कोई बहन होती है। बट मैं ये सोच रही थी कि हम ये क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी दोस्त हो, बिकॉज वी डोंट नो कि दोस्ती कितना प्यारा रिश्ता, कितना प्यारा रिश्ता। हमारे दिमाग में वो एक चीज़ है कि यार बहनों जैसा रिश्ता नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई वी कंपेयर दैट थिंग टू दैट थिंग, और हम कहते हैं तुम मेरी बहनों जैसी हो। तो लेकिन अब मैंने सोचा है मुमना देखेगी तो मारेगी बट लिटरली अब जैसे उसकी बहनी है मेरी, तो आज तक उस बंदी ने ये नहीं कहा होगा कि तू मेरी दोस्त है या हम दोस्त हैं, नेवर। वो हमेशा कहती है तू मेरी बहन है। इवन अगर मतलब हम मजाक कभी कर रहे हो तो वो कोई गाली दे ना तो कहती है ओहो मैं तो भूल गई तुम ही मेरी बहन हो तो ये है कि यार अब मैंने सोचा इस दम मैं उसको जाके कहूँगी तुम मेरी दोस्त मजाक कर रही हूँ, बट मैं ये सोच रही थी कि हर रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, बट इट इज़ ऑलवेज ऑन यू कि आप किस तरह देखते हो, कि आप कंपेयर करते हो या आप उस रिश्ते की खूबसूरती को जानने की कोशिश करते हो कि यार कितना ये एक रिश्ता है तो क्या कुछ है लिटरली यार। आपका मैंने ये चीज़ नोटिस किया, आपका लो फेज आता है लाइफ में, आपको पता लगता है कि
जिन लोगों पे आपको मान है वो कितने आपके हैं, और जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते वो कितने आपके हैं। कितने आपके लिटरली यार, अब मैंने तुम्हें जैसे बताया ना, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, हमारी ये नहीं है हमने कांटेक्ट छोड़ दिया, कुछ हम बात करते थे एंड ऑल, बट अब हमारा ये है कि पिछले 2 महीनों से कुछ ज़्यादा कांटेक्ट हो रहा है, मतलब ज़्यादा कांटेक्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू के जितना पहले होता था। तो मैंने देखा कि बचपन की हुई दोस्ती, नादानी की जो दोस्ती होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि उस दोस्ती ने आपके वो फेजेस देखे होते हैं ना, रोने धोने से लेके खुशी तक, कि जब आपकी खुशी है तो वो प्योर है, एंड जब आप रो रहे हो तो आप दिल से रो रहे हो, एंड आपको पता है आप रो सकते हो, नो वन विल जज यू। एंड सिर्फ दोस्ती ही नहीं, हर रिश्ता बचपन का जो है उसने आपको देखा हुआ है, वो कभी आपको जज नहीं करेगा। और आई थिंक वो चीज़ पता क्यों होती है, क्योंकि जब आप बचपन में आप नादान एज में होते हो ना, तो आपको ये दुनियावी चीज़ें मटीरियलिस्टिक नहीं होते, आपको जस्ट वो, आई थिंक उस पॉइंट पे, उस एज पे आपको दोस्ती का रियल मीनिंग पता होता है। ठीक है, आप यार वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, आप हंसते हो, खेलते हो, किसी को मारते हो, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप दुनियावी चीज़ें, मटीरियलिज्म और ये सारी चीज़ों में जब पढ़ना स्टार्ट हो जाते हो ना, तो फिर दोस्तियाँ आई थिंक तब जाके खराब होती हैं। लेकिन तुम्हें उस एज पे आपको इतनी परवाह नहीं होती इन चीज़ों की। इसके बरक्स एक और पॉइंट भी मैं सोचती हूँ कि अगर हम बचपन की दोस्ती को इतना हम कहते हैं कि यार अच्छी है ये वो, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने मेरी नादानी में की हुई दोस्ती है मुझे कितनी प्यारी है, मैं कहती हूँ कि मेरी दोस्तें अक्सर हंसती हैं कि आमना तो वो बंदी है, प्यार से मांगो तो जान भी देगी, एंड आई एम लाइक दैट। यस यू आर। तो ना मैं सोचती हूँ कि वो मुझे इतनी अजीज़ है, मैं कितना कहती हूँ कि कितनी दिल से मुखलिस दोस्ती हैं। तो मैंने उसके बाद कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, मैंने यहाँ पे जो दोस्तियाँ की वो मेरी सोची समझी, लाइक ऑफ कोर्स अल्लाह ताला लोगों से मिलवाते हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला करते हैं, बट अब इस पॉइंट में आपके पास एक शऊर होता है कि यार इसको दोस्त बनाना है, इसको नहीं बनाना। तो आप कह सकते हो कि वो आपकी चूज़न फ्रेंडशिप्स हैं, आपने खुद चूज़ किया ये बंदा मेरी लाइफ में रहेगा, ये नहीं रहेगा। बचपन में तो आपको होता ही नहीं, आप कहते हो जो साथ खेल रहा है वो दोस्त है, बट जो आप बड़े होते हो आप में सेंस आती है कि यार इस बाउंड्री में रह के दोस्त ना आए। तो मैं सोचती हूँ कि अगर तब की दोस्तियाँ मैं इतनी प्यारी हैं, तो अब जो मैंने खुद चूज़ किया वो मुझे कितनी अजीज़ होंगी। थिंक कि अभी जो आप दोस्तियाँ कर रहे हो, आप खुद चूज़ कर रहे हो लोगों को अपने लिए सोच समझ के, हाँ, तो वो फिर आपके दिल के कितने नज़दीक होंगी। हर पार्ट ज़िंदगी का ना खूबसूरत होता है, हर पार्ट के लोग खूबसूरत होते हैं, कुछ आपको लेसन सिखाते हैं, कुछ आपको मेमोरीज दे के जाते हैं, एंड कुछ हमेशा के लिए होते हैं। कि एक होता है ना साथ, कि वो एक लाइन है ना कि दोस्त का कंधा दिल होता है, ऐसे ही है ना? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, इट सेज लाइक दैट कि दोस्त का कंधा दिल होता है। आई एम नॉट श्योर, कुछ ऐसे ही है। आई समटाइम्स वंडर कि लोग इस तरह की चीज़ें लिख कैसे लेते हैं, दैट्स रियली फैसिनेटिंग टू मी। और तुमने मेरी वो देखी इंस्टाग्राम वीडियो? बहुत अच्छी। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? यार मैं कहती हूँ कि दिस इज़ द टैलेंट यू हैव, पता है सीरियसली। मैं अक्सर तुम्हें कहती नहीं कि तुम पॉडकास्ट स्टार्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। तुम एक रैंडम सी चीज़ को भी उठाओगे ना, तो तुम उसको इतना खूबसूरत करके और इतना इंटरेस्टिंग करके बताती हो ना कि अगले का दिल करता है सुनने का। सो तुम पता है मैंने कल वो वीडियो बनाई, मैंने क्या लिटरली मैंने ऐसे मैं ना खिड़की में खड़ी थी अपने घर पे, और मैं ना गाड़ियाँ चलती हुई देख रही थी, और अचानक से मेरे दिमाग में आया कि दुनिया चल रही है और मैं रुकी हुई हूँ। लेकिन अगर कोई गाड़ी के अंदर से देखेगा, ठीक है, या अगर कोई बंदा बाहर से देखेगा, उसको क्या लगेगा कि वो रुका हुआ है और दुनिया चल रही है। ये हमने 9th क्लास में फिजिक्स का लॉ पढ़ा था। आई थिंक इट्स समथिंग सिमिलर टू दैट। पीपल मूविंग इन द ट्रेन, उनको ऐसा लगता है, और आउट ऑफ द ट्रेन ऐसा लगता है। तो हाँ, तो मैं सोच रही थी कि एक्चुअल में कौन रुका हुआ है, बट जब आप गौर करो हर बंदा रुका हुआ है। हर बंदा रुका हुआ है। हर बंदे में मैं कहती हूँ यार, आप किसी की ज़िंदगी में वो इंसान कभी भी ना बने कि आप उस इंसान की ज़िंदगी का रुका हुआ लम्हा हो, बिकॉज़ वो लम्हा उस इंसान को किस हद तक मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, यू नेवर नो। कोई बंदा कितना इमोशनल है, क्या है, आपको नहीं पता, ठीक है।
तो कभी किसी की ज़िंदगी में एक रुका हुआ लम्हा ना बने, और फॉर दैट यू हैव टू कम्युनिकेट। हाय, बच्चे आ रहे हैं, क्यूरियोसिटी हो रही है उनको, ये Yeah. क्या कह रही हैं दोनों। तो फॉर दैट यू हैव टू कम्युनिकेट। यस, और पता है मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि मुझे ये चीज़ इतनी खूबसूरत लगी कि आप, यू आर अ म्यूजियम ऑफ द पीपल यू मीट। आपके दोस्तों की वजह, आपके दोस्त, उनकी आदतें, आपकी फैमिली, उनकी आदतें, उनकी बातें, और दिस इज़ लिटरली सो ट्रू। आप हमेशा ज़िंदगी में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम यार ओ ये चीज़ मेरी अम्मी करती थी, ये चीज़ मेरा भाई ऐसे करता है, ये चीज़ उसको पसंद है। आपने फूल देखे, यू विल बी लाइक, फूल और आमना की स्टोरी है एक, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आई एम एलर्जिक टू फ्लावर्स। सो यू विल बी लाइक कि हो यार उसको फूल पसंद है। तो आप एसोसिएशन लोगों के साथ, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अकेले सर्वाइव कर सको, ठीक है। Friendship, I agree 200% कि you need people to survive. डोंट डू एनीथिंग। I think you need people to survive. यस, बच्चे हमें जज कर रहे हैं, जज भी नहीं कर रहे, उनको क्यूरियोसिटी हो रही है हम लोग, लेकिन वो हमें थम्स अप दे रहे हैं कि हम वीडियो अच्छी बना रहे हैं। हालांकि उनको समझ कुछ भी नहीं आ रही। तो यार लोग सिर्फ ये नहीं कि दोस्त, हर रिलेशनशिप की, मैंने बोला हर रिलेशनशिप, मेरा रेज होता ना बहुत लंबा था। हर रिलेशनशिप की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। नहीं, हमारा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं यार, अब करेंगे तो फिर बताएंगे। तो छोटे बच्चे, हम बड़े बच्चे। गाइस नो, यार लड़ाई हो जाएगी इधर। हमें गाइस ये भी जगह चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। नो, बच्चा डर गया। गाइस आमना ने आज बच्चे को डरा दिया। नहीं यार, मतलब आई लव किड्स बट लिमिट्स में। बस वो रोना ना शुरू कर दे। नहीं, मैं मुझे रोते हुए बच्चे बहुत नापसंद है। वो कहना चाह रहा है कि चेहरे नजर नहीं आ रहे, है ना। हाँ, खैर अब उसको करता है। हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं यार। तो स्पेनिश, स्पेनियोल। खैर क्या बात कर रहे थे? देखा मैं यार, ये देखे बच्चे, गाइस वो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। एक बच्चा हमारी वीडियो खराब कर रहा है, दूसरा उसको मना कर रहा है यार। सो इट्स क्यूट, सो लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग। यार ओके, लेट्स हैव अ टेक ऑन ब्रोकन फ्रेंडशिप्स। या आई थिंक इसके बारे में ना, इस चीज़ को एक ही लाइन सम अप कर सकती है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं, या तो वो आपको एक रीज़न की वजह से आते हैं, या वो आपको एक लेसन सिखाते हैं। सो आई थिंक कि इसीलिए तो यार दोस्त को हीरा बोला जाता है, और बहन भाई के रिश्ते को सोना बोला जाता है, क्योंकि हीरा आपको एक ही दफ़ा मिलता है। सही है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग। तो आई थिंक कि आपको, अगर आपकी ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं और वो चले जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, सो जस्ट बी मैच्योर इनफ कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और जस्ट मूव फॉरवर्ड, रादर देन कि उस चीज़ के ऊपर नहीं। आप ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। आपको पता है कि आपका उस बंदे के साथ बॉन्ड कैसा था, आप उस हद तक जाओ, आप ट्राई करो, ठीक है। लेकिन अगर अगला बंदा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, सो देयर इज़ कोई फ़ायदा नहीं। यार मुझे ये लगता है कि ना, वो तुम्हारी ट्राई करने वाली बात पे कि अब फॉर एग्जाम्पल मेरी तुम्हारी दोस्ती है, अब हमें पता है कि वो किस लेवल पे है। अल्लाह ना करे कल को कुछ होता है, तो मुझे और तुम्हें पता है कि हमने किस हद तक ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद हम कभी कांटेक्ट नहीं वो करेंगे कि नो कांटेक्ट सीन, कि मुझे ये पता है कि कभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, तो वी विल, बिकॉज वी बोथ आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो नो, हम लोग नो कांटेक्ट वाले बंदे ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो आई फील लाइक कि आपको ना, लोग कहते हैं, मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं कि यार जब कोई बंदा चला जाए या इस तरह, तो आपको छोड़ देनी चाहिए, कि मतलब छोड़ दो, उस इंसान के पीछे ना जाओ, सेल्फ से। बट आई फील लाइक यार कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं, दे आर वर्थ ट्राइंग। हाँ, दे आर वर्थ ट्राइंग, और आपको ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली खुद ही एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि इनफ, और फिर आप पता है क्या सोच के छोड़ोगे
ट्राई करना, आप ये सोच के छोड़ोगे कि यार मैंने इतना ट्राई किया है, अब मैं नहीं कर रहा तो देखते हैं अगला कितना को ट्राई करता है। एंड दैट्स द पॉइंट वेयर यू नो कि आपकी तरफ से क्या था और उस बंदे की तरफ से क्या था, ठीक है। दैट्स द पॉइंट, आपको पता लगता है कि आप नहीं ट्राई कर रहे तो बंदा कितना ही ट्राई कर रहा है कम्युनिकेट, कितना ही ट्राई कर रहा है वो रिश्ता बचाने के लिए। एक आपकी बर्दाश्त की वो आई थिंक देयर इज अ लिमिट। आई फील लाइक यार लोग बहुत कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट ये वो, बट आई फील लाइक कि कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें हर इमोशन, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देनी चाहिए। ऑल द नेगेटिव इमोशंस, लेकिन नॉट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आई बिलीव अगर आप वो खत्म कर दोगे तो पीछे क्या रह जाता है हम नहीं आई एम नॉट सेइंग सेल्फ रिस्पेक्ट इन दैट, आई एम सेइंग सेल्फ रिस्पेक्ट के आजकल ना लोगों ने नॉर्म बना लिया है कि अगर आप बार बार किसी से अपोलोजाइज कर रहे हो तो दे फील लाइक कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा रहे हो। बट आई फील लाइक अपोलोजाइजिंग एंड ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज नॉट फॉर्म ऑफ गाइस। इन बच्चे ने हमारी वीडियो का बड़ा हशर कर दिया। तो खैर इसको बताओ हम अफगानिस्तान से तो खैर क्या अगर ये अच्छी तरह बिहेव करते ना हम इनके साथ, क्या ही बोले यार, इतने क्यूट बच्चे हैं, इनको कुछ कह भी नहीं सकते। क्या बात कर रहे थे इस गाइस ये हमें 30 फीट पर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा हम क्या बात कर रहे थे। डिसरिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे लगता है लोगों ने ना आजकल एक नॉर्म बना लिया, एक वो ना हो गया एक क्राइटेरिया कि यार अगर आप किसी को बार बार अपोलोजाइज कर रहे हो ना तो ये बच्चे कम हियर नो क्यूट भी बहुत है मुसीबत। यस आगे से आप कुछ कह भी नहीं सकते। और हमें ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी हार्श हुए, लैंग्वेज बैरियर है, ये रोना स्टार्ट हो गए। और मुझे तो रोते हुए बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, ये कुछ करने लगे हैं, देख लेना। मैं बता रही हूँ, बस हमारी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाए। तो उज़्बेक ने छोड़ो इनको, दफा करो। इंग्लिश स्पेनिश क्यों बोल दिया तुमने? मैंने इंग्लिश बोला। छोड़ो हम यार, छाट देना। पागल है यार। गाइस वी आर बीइंग बुलिड बाय चिल्ड्रन। हम बच्चे से बुली हो रहे हैं यार। हम इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द तीसरी दफा ये बात रिपीट करी, अब नहीं मैं करूंगी यार। मुझे ये लगता है कि तो मुझे ये लगता है कि मतलब लोगों ने ना एक क्राइटेरिया सेट कर लिया। अगर आप किसी से बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो या अपोलोजाइज कर रहे हो किसी भी तरह से, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। लेकिन वो तुम्हारी वाली बात कि कुछ रिश्ते होते हैं जो आप और अगला इंसान जिसका रिश्ता वही समझ सकते हो, तो उसके लिए वो सब कुछ करना वर्थ ट्राइंग होता है, ठीक है। यस लेकिन ऑब्वियसली बात है ना कि मैंने वही बात बोली कि अगर अगला बंदा वो चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन आई फील लाइक कि आपको उस टाइम तक करना चाहिए जब तक आपके अंदर से वो एक होता नहीं कि यार बस इट्स नॉट माई टर्न, अगले की अब बारी है, अगले की अब बारी है करने की। आई फील लाइक कि तब तक करना चाहिए। आई गेट इट, यू गेट इट राइट? यस आई गेट इट, बिकॉज अंडरस्टैंडेबल है। पूरी दुनिया आपको डिफरेंट मशवरे देगी। बच्चे मुझसे डर रहे हैं। गाइस मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे। बच्चे मुझसे नहीं, दुनिया आपको यार मशवरा देगी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपनी जो उनको पता है जो, लेकिन दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि आपकी किसी के साथ क्या दोस्ती है, आपकी किसी का कितनी कोई बॉन्डिंग है, वो आपको ही पता होता है। वो आपको ही पता होता है, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड ट्राई टू कम्युनिकेट एंड यस। वैसे भी यार रमज़ान आ रहा है, हमारा रमज़ान आ रहा है। रमज़ान पता है जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, और हर साल, और आई बिलीव कि व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट पॉइंट तभी रमज़ान करीब होता है ना। यू फेल्ट, आप तुमने ये फील की होगी चीज़। आई थिंक कि पता है रमज़ान में ना देयर इज़ समथिंग, द मैजिक इन रमज़ान। आई डोंट नो, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अल्फाज में, लेकिन
रमज़ान इज़ अ वेरी स्पेशल मंथ टू अस मुस्लिम्स स्पेशली. इस पे आई डोंट नो, मैं वो एक दफ़ा हम सर ज़िशान से, हाँ सर हमें कह रहे थे कि हाउ डू यू, इज अ जेम पर्सन. Yes, he is a- टीचर, उस बंदे जैसा इंसान. इंसान स्पेशली. या मैं कहती हूँ कि सॉफ्ट हार्टेड यस, एंड हमेशा हेल्प करने वाला. हमेशा. हमेशा. और ही इज़ द पर्सन जो अगर आप उनको रीच आउट कर रहे हैं वो हमेशा आपके, के किसी भी वो point आपको ऐसे बताएंगे कि आप जिस भी वो लोएस्ट पॉइंट पे होगे ना, तो वो आपको ऐसी मोटिवेशन देते हैं, वो आपसे ऐसे बात करेंगे. उनका द वे ही कम्युनिकेट्स, वो आपको अपने रब के इतना करीब लेके आते हैं. मतलब मैं कहती हूँ कि उस बंदे का ईमान का लेवल हम लोग उस चीज़ को और है. फैदम ही नहीं कर सकते. दैट इज़ समथिंग एल्स लिटरली. और मैं 1 साल मैंने उनसे पढ़ा है, मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं. मतलब कि लाइफ के बारे में, वो जो हमें लेसन्स देते थे बीच बीच में से, जो उन्होंने हमें ग्रामर पढ़ाई है. Exactly. मेरी तो इंग्लिश ही उनकी वजह से इम्प्रूव हुई है. आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. यार ही सच अ गुड पर्सन. अल्लाह ताला उनको, उनकी फैमिली को अजर दे इस चीज़ का. आमीन आमीन. तो यार मैं तो कह रही हूँ रमज़ान आ रहा है, एक कोई भी मैसेज तुम जो देना चाहो. यार ज़िंदगी बहुत छोटी है. सो ऑलवेज अल्लाह, आई हेट दिस चिल्ड्रंस ना. मुझे गुस्सा आ रहा है. खैर तो हमेशा ना हम अब करते हैं. ज़िंदगी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आता. अगेन हमारी जो स्टार्ट पे कन्वर्सेशन हुई थी कि हमेशा आप बात करके उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो. ज़िंदगी में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है. और जिस पॉइंट पे हम लोग हैं अभी, हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना बड़ा इशू कभी हो भी सकता है कि जो बात करो और वो हल ना हो. ठीक है, अगर वो बात करने से भी हल नहीं हो रहा, सो दैट्स मीन कि दिस इज़ द थिंग जो आपके लिए सही थी. अल्लाह ताला ने इस चीज़ को ऐसे ही आपके लिए प्लान किया था. तो वो आपको एक अलग तरह का सब्र आ जाता है. लेकिन जब आप वो चीज़ ट्राई करते हो, आप बात करते हो, ठीक है, और आई थिंक कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ आपके हक वो वैसी नहीं होती जैसा आप उसको चाह रहे होते हो ना, लेकिन आपको सुकून आ अल्लाह ताला जाता भी है. तो खुद कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ की चाह करोगे, हाँ. मांगोगे, तो Yes. अक्सर आपके सब्र में वही चीज़ आपको मिलती अगर आप है. कोशिश नहीं करोगे उस चीज़ के लिए, तो आप चीज़ को कैसे कोशिश मिलेगी? करनी चाहिए यार. मैं भी यही कहती हूँ कि माफ़ करना चाहिए, दिल में कोई ग्रज नहीं रखना चाहिए. लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. कि कल को यार आप कोई बात क्लियर नहीं करते, आप माफ़ नहीं करते, आपके दिल में ग्रज रहता है. तो और दूसरी ये चीज़ है ना, लाइफ में कभी ना कभी रिग्रेट बन के आता है. कन्वर्सेशन का जो रिजल्ट है ना, वो हमेशा अच्छा ही होता है. बेशक जैसा आपने इसको नहीं भी चाहा होता ना, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट ही होता है. तो इट्स ऑलवेज दी बेस्टेस्ट ऑप्शन के आराम सुकून से बैठ के आमने सामने बात की जाए. दिस कैन रिजॉल्व अ लॉट ऑफ इशूज़. यार वो लेट्स सम ऑफ दिस. इन बच्चों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, बहुत तंग तो किया हुआ है. यार मौलाना साहब हैं, तुमने भी उनकी वीडियोस देखी होंगी. तो वो कहते हैं कि अब दूर दूर से रहना है, तो फिर ऐसे ही ठीक है ना. तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा. दोनों इंसान हैं, तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले. और वो शेर है ना कि अब के जो बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले. ओके गाइस, आज की हमारी पॉडकास्ट इधर ख़त्म होती है. एंड वी होप कि वीडियो भी ठीक बनी हो. वी डोंट नो, सो पता नहीं हमें कितना कुछ एडिट करना पड़ेगा. या so see you in the second episode with some other guest Someone else. and maybe उसमें हुमा होस्ट हो हमारे साथ. ये मेरी प्रैक्टिस थी guys, so Yeah. don't judge. Same here guys, so let's end this.